बायोम। मैं हूं रश्मि जायसवाल और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सबों का बायोम के खास कार्यक्रम संवाद में। आज हमारे साथ मौजूद है बायोम के एडमिशन इंचार्ज स्नेहिल जी। स्नेहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले आप हमें बताएं कि बायोम में एडमिशन का क्या प्रोसेस है। बायोम में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो एक BSET बायोम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट देके बच्चे को अपीयर होना होता है और उसी मार्क्स के बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप या ट्यूशन फी में डिस्काउंट प्रोवाइड करी जाती है। सर, ऐसा सुना जा रहा है कि BSET में बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलता है, तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है? जी बिल्कुल मिलती है। बच्चे का जो भी स्कोर होता है उसी के बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप या जो हमारे यहाँ ट्यूशन फी है उसमें डिस्काउंट प्रोवाइड कराया जाता है। सर, आमतौर पे देखा जाता है जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उसमें उनमें एक अवधारणा होती है कि हमारे बच्चे तेज है उनको टेस्ट के दौरान अलग मार्क्स दिया जाता है और अलग बैच की व्यवस्था की जाती है। जो बच्चे एवरेज है उनकी व्यवस्था अलग होती है और जो वीक बच्चे हैं उनका व्यवस्था अलग होती है। तो ऐसा कुछ क्या बायो में होता है? जी ऐसा तो कुछ नहीं होता है। जो भी टेस्ट होता है वो कॉमन टेस्ट है और कॉमन टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे ही बैच उनको अलॉट किया जाता है। बैच जो अनाउंस होता है वो डिफरेंट डेट में अनाउंस किया जाता है और जैसे जैसे बच्चे आते हैं उस अकॉर्डिंग बैच जो है स्टार्ट किया जाता है। तो वहाँ पे बैच रिशफल करना या अच्छे मार्क्स को अलग बैच में देना या एवरेज को अलग करना ये पॉसिबल नहीं है। सर, मैं आपके तरफ से सुन रही हूँ रिसफलिंग टेस्ट, मगर मेरे को और हमारे ऑडियंस को भी शायद इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है, तो आप हमें बताएं कि ये रिसफलिंग टेस्ट क्या है। जी बिल्कुल मैम, आपके थ्रू मैं कई सारे पेरेंट्स को भी आंसर करना चाहूंगा। जो रीशफलिंग टेस्ट होता है बायोम का, ये 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए होता है। ये वो बच्चे हैं जो 10th के बाद हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स में इनरोल किए थे और उसके बाद 1 साल इन्होंने बायोम में अपनी पढ़ाई पूरी की है। 7 टेस्ट का ये सीरीज होता है। इन टेस्ट के सीरीज के बेसिस पे इनका जो मार्क्स आता है उसके बेसिस पे हम लोग बैच अलॉटमेंट करते हैं। बैच अलॉटमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि सभी बच्चों पे प्रॉपर ध्यान देना। देखिए मैम, कहीं ना कहीं रिजल्ट होना नहीं होना वो टोटली आपका जो मेन एग्जाम होगा उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जितने बच्चे हैं उनको हमारा मकसद होता है कॉमन प्लेटफॉर्म दे, एक कॉमन टीचिंग मेथड उनको प्रोवाइड किया जाए। तो सर, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगी, तो मेरे को ये थोड़ी जानकारी दे और साथ ही मेरे ऑडियंस को भी एक जानकारी दे कि जो ये रिसफलिंग टेस्ट है ये क्या कुछ मतलब जो एवरेज बच्चे उनके लिए है या बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं इनके लिए या सारे बच्चों के लिए? ये सभी बच्चों के लिए है और ये सभी बच्चों के लिए इसलिए ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि देखिए, आप बच्चे को कितना भी आप पैम्पर कर लीजिए, लेकिन आप जानते हैं ये कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन का भावना उनमें अवगत कराएं ताकि वो थोड़ा ईगर होके या मोटिवेटेड होके या एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के पढ़ाई करें। सर, जो वीक बच्चे होते हैं, मतलब अच्छे बच्चे तो अच्छा कर ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो वीक बच्चे हुए उनके भी सपने होते हैं डॉक्टर बनना, तो उनके लिए बायोम कैसे कार्य करता है? देखिए, जो भी बच्चे हैं टॉपर हो, एवरेज हो या कुछ बच्चे बिलो एवरेज भी रहते हैं, तो सभी के लिए जो हमारे यहाँ टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो अलग अलग होती है। कुछ बच्चे क्लास में होते हैं जिनको एक बार में समझाया जाए वो तुरंत कैच कर लेते हैं। कुछ को है कि वही चीज आपको थोड़ा बेसिक से पढ़ाएं या थोड़ा समय लेके पढ़ाएं तब वो समझते हैं। तो जो भी बैच अलॉटमेंट होती है रीशफलिंग के बाद, उसमें जो है कि सभी टीचर्स भी कॉमन रहते हैं और उस अकॉर्डिंग बैच को बांटा जाता है कि जो बच्चे हैं जिनको एक बार समझाना है वो थोड़ा सेपरेट हो जाएं, जिनको है कि थोड़ा डिटेल में समझाना हो, थोड़ा टाइम लेके समझाना हो, उनको थोड़ा अलग किया जाए। तो बेसिक पर्पस ये है इस बैच रिशफलिंग का कि सभी बच्चों को टीचिंग जो है हम प्रॉपरली उनके बेनिफिट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकें। सर, वीक बच्चों के लिए क्या बायोम किसी प्रकार की सुविधाएं दे रहा है? जैसे कि कुछ आप उसके बारे में जानकारी बच्चों के लिए जो है हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल डाउट क्लास रहते हैं जिसमें टीचर क्लासरूम के अलावा अवेलेबल हैं केवल उन बच्चों का 1-to-1 डाउट बताने के लिए। इसके अलावा जो है हर टेस्ट के बाद डिस्कशन क्लास रहता है कि टीचर्स बैठे रहेंगे, टीचर्स आपको जो भी आपका एनालिसिस क्वेश्चन पेपर को लेके आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। सर, मेरे को एक जानकारी दे कि आने वाले दिनों में ये टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बहुत सुना जा रहा है, मार्केट में कहा जा रहा है बायोम ऑर्गेनाइज कर रहा है और बहुत सारे लोग बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ज्यादा दे और ये टेस्ट कब हो रहा है? ठीक है,
देखिए, हर साल हमारे यहाँ पे जो है न्यू सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बायोम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस साल 17 अप्रैल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए जो डेट्स हैं अभी 29 और 30 मार्च में और 4 और 5 अप्रैल को, जो भी बच्चे हैं अभी जो 8 से 9 मूव कर रहे हैं, 9 से 10 मूव कर रहे हैं, 10 से 11 मूव कर रहे हैं, या 11 से 12 या 12 पास आउट, ये सभी बच्चे इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं और सभी का बैचेस जो है आपका 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। सर ये टेस्ट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये टेस्ट हमारे रांची सेंटर पे, नगरा टोली और हिनू सेंटर पे ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है। क्या इसके लिए कुछ चार्जेस वगैरह भी बायोम ले रहा है? जो भी टेस्ट हमारे यहाँ होता है इसकी एक मिनिमल फी है, वो है ₹200। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत तरह की जानकारी सामने आई कि रिशफलिंग टेस्ट क्या होता है, बीसेट क्या है, इन सारी चीजें उभर के सामने आई, जिससे कि हमारे आने वाले भविष्य के बच्चे जो बायोम से जुड़ना चाहते हैं उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।